आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चलती ट्रेन में टिकट कैसे बुक करें और कैसे पता करें कि कहां पर कौन सी सीट खाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लगभग ज़्यादातर लोग यात्रा करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग एजेंट से टिकट निकलवाते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिलता है और मजबूरी में जनरल क्लास का टिकट लेके किसी भी बोगी में घुसना पड़ता है और खड़े खड़े या बैठे बैठे पूरी यात्रा करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप चलती ट्रेन में पता कर सकते हैं कि कौन सी सीट कहां पर खाली होने वाली है या फिर खाली हुई है। इसके लिए आपको टीटी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे कि टीटी से पूछना पड़ेगा कि कौन सा सीट कहां पर खाली है। ये काम आप आसानी से मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्रोम को ओपन करें और यहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट लिखें। इतना लिखने के बाद सर्च करें। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आप क्लिक करें। इसका लिंक अगर चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले अपना ट्रेन का नंबर डालिए या फिर नाम डालिए जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं किसी ट्रेन का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि पंजाब। इसके बाद यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस डेट को जाना है और फिर यहाँ से आप कौन से स्टेशन से चढ़ेंगे, आपका बोर्डिंग स्टेशन कौन सा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना स्टेशन सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको स्टेशन चाहिए। जैसे कि मैंने ये ले लिया। उसके बाद गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। अगर यहाँ पर आपका कोई भी सीट अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह 000 दिख रहा है, यानी कि इसमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर दिखता। तो इसे मैं बैक लेता हूँ और मैं किसी और रूट पे ट्रेन डाल के देखता हूँ, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये ले लिया और इसके बाद डेट यही रहेगा। उसके बाद बोर्डिंग स्टेशन ले लेता हूँ। सोलापुर में बोर्डिंग स्टेशन ले लेता हूँ। इसके बाद गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कहाँ कहाँ पर आपको सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड एसी में 2 सीट है, थर्ड एसी में 1 सीट है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर एसी के सीट ही मिलेंगे, स्लीपर की सीट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि स्लीपर की सीट अवेलेबल नहीं है। तो एक बार आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये डिटेल शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेंगे ग्रीन कलर का कोई सीट है कि नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का 2 सीट अवेलेबल है, 14L और 14-8 SU। ये लोअर बर्थ है और ये साइड अपर बर्थ है। तो 49 पर इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल दिखेगा, सिकंदराबाद टू CST खाली है। वेकेंट का मतलब होता है खाली, और अगर आपको ऑक्यूपाइड लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब कि सीट फुल है। तो आप देख सकते हैं सिकंदराबाद से CST यानी कि मुंबई तक अगर आप आएंगे तो ये इस दौरान आपको सीट खाली मिलेगी। तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि इतने डिस्टेंस के बीच सीट खाली है कि नहीं। तो ये आपको पहला एग्जांपल समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। तो इसे बैक लीजिए। जैसे मैं अभी आपको दूसरे ट्रेन का डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस स्टेशन से आपको जाना है। जैसे कि मैं भोपाल ले लेता हूँ और उसके बाद गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इस बार देखिए आपको अलग टाइप का ये आया है विंडो जो खुला है। पिछली बार की तरह ये विंडो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको दूसरा विंडो दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ इस प्रकार से भी दिखेगा अलग टाइप का। तो यहाँ पर आपको जिस कैटेगरी का सीट चाहिए तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे कि स्लीपर क्लास के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर आपको स्लीपर क्लास के लिए सीट दिख जाएगी। जैसे कि मैहर से प्रयागराज तक ये कोच का नंबर है S4 और बर्थ है 42। तो ये आपको सीट मिल जाएगी मैहर से प्रयागराज के बीच जो कि खाली है, और ये कोच का नंबर है S4 और बर्थ है 42। तो ये सीट पर आप जाके बैठ सकते हैं और अगर TT आए तो आप TT से टिकट बनवा सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ट्रेन का आपको आइकन दिख रहा है, इस पर अगर आपको ब्लू कलर का दिखे तो आप इस पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं टिकट की। तो इस पर देखिए अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो इसके लिए आपको TT से ही टिकट बुक करवाना पड़ेगा। TT आपको टिकट बना के देगा। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, मैहर से प्रयागराज,
लगभग ज़्यादातर उसी स्टेशन रूट पे दिखा रहे हैं अलग अलग सीट। तो इस प्रकार आप आसानी से चलती ट्रेन में पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा सीट खाली है। ये वो तरह के सीट होते हैं जैसे कोई पैसेंजर बीच रास्ते में उतर जाते हैं तो उनके सीट खाली रहते हैं, तो ये उस तरह के सीट को दिखाया जाता है। और ये सीट आप तभी देख सकते हैं जब ट्रेन चलती रहे और उसका चार्ट बना के रेडी रहे तभी। अगर ट्रेन का चार्ट नहीं बना है तो आप ये डिटेल चेक नहीं कर सकते। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।